शुभमन गिल वाइस कैप्टन T20 के वर्ल्ड कप टीम से ड्रॉप हो जाते हैं और गौतम गंभीर का खुद कहना है कि वाइस कैप्टन कभी ड्रॉप नहीं है। जब से वो आया है टीम इंडिया में कंट्रोवर्सी का बौछार हो गया है। बिल्कुल। ये क्या जरूरत था शुभमन गिल को कप्तान बनाना T20 का, ये पहला प्रश्न है। मेरे हिसाब से जरूरत नहीं था इस टाइम पे। कप्तान के साथ हैंडशेक हो या हैंडशेक नहीं करना हो, ट्रॉफी ना लेना हो, विराट कोहली रिटायरमेंट ले रहा है। अब बांग्लादेश के फेवर में खेलना चाहिए उन्हें इंडिया में। फिलहाल मैं एक बहुत ही खास शख्सियत के साथ खड़ा हुआ हूँ क्योंकि ये ना सिर्फ भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं बल्कि मौजूदा पॉलिटिशियन भी हैं, बंगाल के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं और एक बड़े कहते हैं ना एक प्रबल, एक सख्त वक्ता भी हैं। अपनी बातों को बहुत साफ तरीके से रखते हैं बिना कोई तोड़ मरोड़ के। मनोज तिवारी जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। थैंक यू। इससे पहले कुछ हम हार्डकोर बातें करें जो आपकी जो कैरेक्टर से आपके मेल खाती हैं। पहले सबसे पहले ये जो लीग आज हमने देखा कि एक अनाउंस की गई कि इस तरीके की लीग होगी और पैन इंडिया होगी, इस लीग के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लीग्स हिंदुस्तान में आते हैं फिर कहीं बंद हो जाते हैं, उस तरीके की चीज़ें होती हैं। इस लीग पे आपका फर्स्ट रिएक्शन या आप किस तरीके से इस लीग को देखते हैं? देखिए, जब ये कॉन्सेप्ट मुझे बताया गया तो मुझे लगा कि एक बहुत अच्छा मौका है, सभी के लिए है। खिलाड़ियों के लिए तो सबसे पहले है क्योंकि प्लेटफॉर्म्स आपको पता है, आप भी अपने समय में क्रिकेट खेलते थे, हम भी जब शुरू किए तब ऐसा प्लेटफॉर्म कभी हमें बिछा हुआ नहीं मिला है कभी भी। हाँ। चाहे उसमें पैसा देना पड़े या ना देना पड़े, कभी मिला नहीं है। लेकिन आज के दौर पे बियॉन्ड रीच प्रीमियर लीग के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है और इस पे जिस तरह के लोग जुड़े हुए हैं उससे ये प्रतीत होता है कि इंटेंशन अच्छी है, करने की एक कोशिश है। इसीलिए मैं दोनों सुशील जी को, सुशील शर्मा जी को, सुशील मलिक जी को, इनके साथ मोहित शर्मा जी को और मिखेल वैस्वानी को, इन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें एक मौका दिया। हमारे साथ आकाश भाई भी है, रॉबिन है, कल्याण है और बहुत सारे लोग जुड़े हैं इसमें, ताकि इस लीग को एक अच्छा रूप में सामने लाया जाए और हमें देख के बच्चे लोग जो आएंगे वो भरोसा करके आ सके कि हाँ, ये लोग हैं तो ये लीग हो सकता है अच्छा सक्सेसफुल चले। तो मेरे ख्याल से एक मौका है, क्योंकि आपने जो प्रश्न किया था वो सटीक प्रश्न था कि 1500 रुपये दे के बच्चे लोग रजिस्टर्ड करेंगे, उसके बाद क्या। लेकिन मैंने वो कोशिश की अपने आंसर में बताने की। देखें, आज के दिन में 1500 से भी ज़्यादा बच्चे लोग जो है, खिलाड़ी जो हो, चाहे कोई भी इंसान हो, इधर उधर खा पी के उड़ा देते। हमेशा ये रहता है कि बाद में रिग्रेट ना हो कि यार एक अच्छा मौका था, अभी नहीं किया, बाद में बाकी प्लेयर्स को देखेंगे कि आगे जाके वो जगह हासिल कर लिए, तो फिर दुख ना हो। इसलिए मौका है, आए, रजिस्टर्ड कराए, एक चांस तो ले। बिल्कुल बिल्कुल सही है। इससे पहले कि हम भारतीय क्रिकेट की थोड़ी बातें करें और फिटनेस और कोचिंग सबके बारे में बात करें, एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ। आपने स्टेज पे बहुत अच्छी बात की कि सपना लेना बड़ा आसान होता है, प्लान बना दो बड़ा आसान होता है, लेकिन उस प्लान को एग्जीक्यूट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस बारे में आप, क्योंकि अब आप पॉलिटिक्स में भी हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप खुद हैंडल करते हैं, एज ए प्लेयर आपने कभी ऐसा फील नहीं किया होगा, लेकिन उस प्रोजेक्ट को करके रियलिटी में लेके आना एक बहुत टफ टास्क है। ये भी एक ऐसा ही टास्क होगा आपको लगता है? एकदम वैसा ही होगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के यहाँ पे रजिस्टर्ड करने वाले हैं। इसीलिए मेरे ख्याल से ये लोगों ने बहुत सारे रणजी प्लेयर्स को भी बतौर सिलेक्टर चुना है। और जो इनिशियल फेज में रजिस्ट्रेशन के बाद, एआई के बाद वेरीफाई करके, मतलब देख के, एनालिसिस करके, उसके बाद सिलेक्टर्स भी इनमें आएंगे, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग मेंटरशिप करेंगे और उसके बाद टैलेंट, प्रतिभा को देखेंगे और प्रतिभा को किस तरह से दिशा दिखाना है। देखिए, अपने अपने रोल में अगर सभी अच्छे से ऑनेस्टी के साथ काम करें तो मेरे ख्याल से प्लेयर्स का जो पोटेंशियल रहेगा वो सही जगह पे, जहाँ जाना चाहिए वहाँ तक पहुँचाने का काम हम करेंगे। मेंटरशिप का काम होता है, आप उनको, बच्चों को सही गाइडेंस दे, फीडबैक दे, स्किल डेवलप कराएं, एक ब्रदर के हिसाब से आप उनसे मिले, घुल मिले और सही दिशा दिखाएं, ताकि उनका जो पोटेंशियल है जहाँ जाना चाहिए वहाँ तक पहुँचाने वाला काम हम लोग कर सकें। बिल्कुल। अभी तक मैंने मनोज जी से बातें की, वो थोड़ी पॉलिटिक्स या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें की हैं, लेकिन अब क्रिकेट की अगर बात करें, दो मुद्दे मनोज भाई बहुत ज़्यादा जो हैं सुर्खियों में रहे पिछले 15-20 दिन में।
पहला मुद्दा रहा शुभमन गिल का वाइस कैप्टन से ड्रॉप हो जाना टीम से, जो कि कभी ऐसा देखा नहीं गया। गौतम गंभीर जो कि कोच है, खुद एक इंटरव्यू में कहते थे कि वाइस कैप्टन नहीं ड्रॉप हो सकता, कप्तान जरूर ड्रॉप हो सकता है। उस पर पहला रिएक्शन में चाहूंगा और उसके बाद बांग्लादेश वाले मुद्दे पर आपसे बात करना चाहूंगा। शुभमन गिल वाइस कैप्टन T20 के वर्ल्ड कप टीम से ड्रॉप हो जाते हैं और गौतम गंभीर का खुद कहना है कि वाइस कैप्टन कभी ड्रॉप नहीं होगा। देखिए, जैसे आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया था ना कि जैसा हूँ वैसा बोलता हूँ, बिल्कुल बोलते हो आप। तो वही करूँगा, अभी भी हाँ। वही करूँगा। देखिए, सबसे पहले अगर आप पिछले जब से वो अपॉइंट हुए हैं, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, एक समय ऐसा था जब हम लोग बात भी करते थे, KKR में भी थे, लेकिन जब बहुत सारी चीज़ें सामने आई तो पता बहुत चीज़ लगा, पसंद नहीं आता था, तो मतभेद उसी तरह से शुरू हुआ था। उसके बाद जो हुआ दिल्ली में, शायद आप लोग वो मैच भी याद होगा जहाँ पे हुआ, क्योंकि मीडिया वाले सारे भाई, बड़े भाई लोग, आप लोग ग्राउंड के अंदर ही रहते हैं, सभी को पता है मेरी कोई गलती नहीं थी वहाँ पे, लेकिन जो होता है, जो हुआ, चलिए वो अलग बात है। लेकिन जब से वो आया है, टीम इंडिया में कंट्रोवर्सी का बौछार हो गया है, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। चाहे वो 100%। पाकिस्तान के कप्तान के साथ हैंडशेक हो या हैंडशेक नहीं करना हो, ट्रॉफी ना लेना हो, विराट कोहली रिटायरमेंट ले रहा है, अश्विन बॉर्डर गवास्कर से मिड सीरीज में रिटायरमेंट लेना, फिर रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी जिता के आपको दिया, आप उसको आप कप्तानी से हटा देते हो, फिर आप ये सोच से चलते हो कि मुझे एक ऐसे खिलाड़ी को कप्तान बनाना है जो हर फॉर्मेट में कप्तान रहे। वो सोच सही है, इस पे कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये क्या ज़रूरत था शुभमन गिल को कप्तान बनाना T20 का? ये पहला प्रश्न है। मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं था इस टाइम पे, क्योंकि आपका संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा जिस तरह की शुरुआत उन्होंने दिया था साउथ अफ्रीका में और बांग्लादेश सीरीज में, वहाँ पे 6 ओवर में 80 रन बनते थे, 90 रन बन रहे थे। करेक्ट। तो वहाँ पे आप संजू के जो स्थान है उसके साथ आपने छेड़छाड़ किया। बिल्कुल। आपका ये सोच था कि एक बंदा जो सुनेगा मेरा बात, जो बोलूँगा वो करेगा, इसलिए चलो इसको घुमा फिरा के इसको T20 फॉर्मेट में लाते हैं। हालांकि वो खिलाड़ी अच्छा है शुभमन गिल, मैं उसका हमेशा प्रशंसा करता हूँ, लेकिन अभी कंपटीशन इस जगह पे गया है जहाँ पे एक बंदा संजू, वो स्ट्राइक रेट खेल रहा है 170-80 पे और शुभमन खेल रहा है 125-35 पे, तो आपको क्या जरूरत थी चेंज करने की? तो नहीं। तो वो गलती उन्होंने अगर पहले कर दी ना, उसके बाद से वो जो फॉलो अप जो हो रहा है, वो अपने डिसीजन पे ही बार बार मार खा रहे हैं, मजबूरन उनको फिर निकालना पड़ा, क्योंकि प्रेशर तो आएगा ही। बिल्कुल। कोच के ऊपर आ रहा है, शुभमन के भी ऊपर आया, और क्रिकेट ऐसा है ना कि आप जिस लय पे चलते हो एक टाइम पे हमेशा वैसा लय नहीं चल सकता। आप विराट कोहली नहीं हो, आप सचिन तेंदुलकर नहीं हो, जो मतलब कंसिस्टेंसी जो रेट है आपका इस तरह रहे। तो मेरे ख्याल से हटाना सही था, गलती को सुधारा उन लोगों ने, अच्छा किया, और जो डिजर्व करते उनको मौका दिया। हालांकि संजू को लाने के बाद भी ओपनिंग कराना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन अब जैसा सोच जो वहाँ बैठे वो जैसा सोच रहे, फलाफल वो विश्व कप में देखने को मिलेगा। अभी ये सब बायलैटरल सीरीज में ये थोड़ी बहुत ठीक ठाक टीम जो आती है वो उस पर हम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब डिसीजन मेकिंग का टाइम आएगा, जैसे आपने रोहित को हटाया, रोहित सफल कप्तान क्यों रहा? क्योंकि ऑन फील्ड डिसीजन जो है, जो धोनी लिया करते थे, गांगुली साहब लिया करते थे, वो लोग ऑन फील्ड डिसीजंस लेते थे सही, तभी जाके रिजल्ट आती थी, क्योंकि वो निर्णय जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब देखने वाली बात है शुभमन क्या उस तरह की निर्णय प्रेशर सिचुएशन में ले पाएंगे, वो समय बोलेगा। लेकिन मेरे को थोड़ा बहुत डाउट है, इतनी सारी प्रतिभा, इतनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी सारी शक्ति होने के बावजूद भी अगर डिसीजन मेकिंग में अगर हम लोग विश्व कप नहीं जीते तो दुर्भाग्य रहेगा। जी, आपने बायलैटरल सीरीज में हम अच्छा करते हैं कहा, लेकिन बायलैटरल सीरीज में भी हम न्यूजीलैंड के खिलाफ, आज जब बात हो रही है, कल ही हम न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच भी आ रहे हैं और उससे जो पहला मैच जीते हैं वो भी हारते हारते जीते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग लड़खड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक और सवाल मैं गौतम गंभीर और उनकी कोचिंग स्ट्रैटेजी के बारे में, जिस तरीके से वो रोटेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से प्लेयर्स को खिला रहे हैं, वो भी थोड़ा समझ से परे। आप अर्शदीप को टीम में रखते हो, अंदर नहीं खिलाते हो, प्रसिद्ध कृष्णा को खिला रहे हो। अगर अर्शदीप के साथ वर्कलोड मैनेजमेंट ही करना है, वो T20 का प्लेयर है, तो उसे बाहर रखो ना, किसी और को आप खिलाओ। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये फिलॉसफी उनकी मुझे समझ में नहीं आई, वो डिफेंसिव कोच है या ऑफेंसिव कोच है? मुझे कुछ कहना ही नहीं है, मैं अपना एनर्जी बचाना चाहता हूँ, क्योंकि थक गया हूँ इस तरह की चीजें देख देख के। अगर आप कोई डिसीजन लेते हो, चाहे आप जीवन में लेते हो या प्रोफेशनल जीवन में लेते हो, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। करेक्ट। अगर अर्शदीप सिंह आज के दिन में T20 फॉर्मेट हो या 50 ओवर में हो, T20 फॉर्मेट की अगर बात करें, जसप्रीत बुमराह से ज्यादा विकेट लिया हुआ है कम मैचों में, करेक्ट, आपके विकेट टेकर है, yes. आप कैसे बैठा सकते हो उसको?
हालांकि अभी बच्चे लोग बहुत स्मार्ट हो गए, इस तरह के जो प्लेयर्स जो ड्रॉप हो जाते हैं ना, बहुत स्मार्ट हो गए। बीसीसीआई की जो सिक्योरिटी है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, आईपीएल के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो उनको पता है कि दुख हमको जाहिर नहीं करना है, क्योंकि मेरे बाकी चीज़ें इफेक्ट होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं मन में दुख तो होगा ही। एक हाईएस्ट विकेट टेकर आप बैठा के रखे हो, दोनों तरफ बॉल स्विंग करा रहे हैं। और याद होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ इसके पहले भी कुछ सीरीज हुई थी, 3-0 हारे टेस्ट मैच में। हाँ, उसके बाद वनडे भी हुए थे जहाँ पे डेवन कॉनवे को जिस तरह से आउट किया, बल्लेबाज को दोनों तरफ से वो चकमा देते हैं, ये सब क्यों नहीं दिख रहा है उनके नजरिए से। वो 2-3 पसंदीदा प्लेयर है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सच बोलना सच बोलने पे टैक्स नहीं है। अगर सच बोलने पे टैक्स अगर लग गया तो फिर सोचना पड़ेगा मुझे। नहीं, टैक्स पे कर देना, आपके पास बहुत पैसे हैं। नहीं, मेरे पास नहीं है जी। लेकिन मैं उब गया हूँ, टू बी ऑनेस्ट, उब गया हूँ। हम लोग खुश होते हैं, आईसीसी ट्रॉफी हम लोग जीतते हैं, बहुत अच्छी बात है अभी जीते, लेकिन मुझे हमेशा से ये विश्वास है कि सब तरीके की फैसिलिटी हमें मिल रही है। बीसीसीआई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, आपको कॉन्ट्रैक्ट देती है, आईपीएल की देती है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देती है, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। तो हम ऑल्टरनेटिव लगातार ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ऑल्टरनेटिव आईसीसी ट्रॉफी तो जीतना चाहिए हमें। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो वो लूप होल है। तो वो लूप चाहे डिसीजन मेकिंग में हो, या फेवरेटिज्म को बैक करना हो, या दिमाग लगाना हो, ये सब को थोड़ा सा ओवररूल करना चाहिए बीसीसीआई को। मैंने पहले भी कहा है कि बीसीसीआई को ओवररूल करके रोहित को वापस कप्तानी दे देनी चाहिए थी। जहाँ पे हमने ये भी सुना जय शाह को बोलते हुए, हमारे आईसीसी के प्रेसिडेंट को, एक अभी रिसेंट में एक इवेंट हुआ था कि मैं उनको एज अपना कप्तानी बोल के उसको ये करता हूँ, इंट्रोड्यूस करता हूँ, माई कैप्टन। तो जब आप जानते हो कि ही इज योर कैप्टन, उन्होंने रिजल्ट दिया, एक कप्तान से आप क्या उम्मीद करते हो? आईसीसी ट्रॉफी देता है आपको फिर हटा दिया जाता है। ये हमारे देश में ही संभव। बिल्कुल। 2 सवाल और छोटे छोटे जवाब मैं यहाँ पर चाहूंगा। रोहित और विराट ठीक दिख रहे हैं, लेकिन रोहित का परफॉर्मेंस मुझे अप एंड डाउन दिख रहा है। 27 वर्ल्ड कप तक आप रोहित को देख रहे हैं, और देख रहे हैं तो कैसे आप इसको मेजर करेंगे? आप मानेंगे कि हाँ, ये 27 वर्ल्ड कप के लिए एक सीरीज में फ्लॉप हो जाए तो ड्रॉप कर दें, या सीरीज बाय सीरीज कब तक उनको हम लेके चलें? देखिए, हमारा जो खिलाड़ी लोग होते हैं ना, उनका नजरिया एक प्लेयर का फॉर्म देखने का अलग होता है। एक होता है 0-0 पे आउट होना, 0-12 पे आउट होना, और किस तरह से खेल के आउट होना। एक अच्छे गेंद पे भी बल्लेबाज आउट हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बंदा आउट ऑफ फॉर्म है। अब 2 इनिंग्स बड़े रन नहीं बने, अब स्टैंडर्ड इन लोगों ने इतना बड़ा सेट किया हुआ है, हाई किया हुआ है कि अगर शतक नहीं मारेंगे तो आप मतलब ऑफ फॉर्म मानेंगे नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया में इतने दबाव के अंदर भी उन्होंने दिखाया, उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी दिखाया, तो प्रश्न चिन्ह होना नहीं चाहिए। और ये दोनों खिलाड़ी जो है, आप देख रहे हैं 27 वर्ल्ड कप के लिए 100%। ठीक है, आखिरी सवाल एज पॉलिटिशियन यहाँ पर, बंगाल के स्पोर्ट्स मिनिस्टर और बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क ये बोल रहा है कि हम हिंदुस्तान में नहीं खेलना चाहते। पहले उन्होंने कहा कि सुरक्षा की समस्या है, उसके बाद उन्होंने कहा कि इज्जत साख का सवाल है कि हम नहीं आएंगे। तो इस पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर बंगाल मनोज तिवारी जी क्या कहेंगे? नहीं, ये देखिए बहुत बचकाना स्टेटमेंट है उनके खेल मंत्री का कि यहाँ पे सुरक्षा नहीं मिलेगा। अगर सुरक्षा नहीं मिलता तो केंद्र सरकार, हमारे यहाँ पे उनकी जो प्राइम मिनिस्टर जो रही है, उनकी नाम क्या है, हमारी शेख हसीना जी यहाँ पे आके सेफ महसूस नहीं करती है ना। तो फिर क्या बोलेंगे? अब ज्ञान होना चाहिए। कुछ बोलने से पहले थोड़ा बहुत पेट में अगर ज्ञान हो तो फिर सामने रखे तो सेंस बनता है, नहीं तो फिर नहीं बनता। तो आप बांग्लादेश के फेवर में खेलना चाहिए उन्हें? इंडिया में नहीं खेलना चाहिए, उनको नहीं खेलना। नहीं, हमें डिसीजन लेना चाहिए कि किसी भी तरह से नियम निकाला जाए। अब नियम निकालने के लिए मुझे तो तनख्वाह नहीं दे रहे, तो जो लोग हैं ऊपर पदाधिकारी लोग हैं, केंद्र सरकार जो है, नहीं खेलना चाहिए। हमारे भारतीय किसी भी देश में, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, कहीं पे भी इस तरह से निर्मम अगर हत्या होती है तो हमें अपने भारतीय के साथ खड़ा होना चाहिए। उसके लिए चाहे हमें क्रिकेट मैच रद्द करना पड़े, ना खेलना पड़े, इस पे अटल रहना बहुत जरूरी है। वाकई बहुत साफ साफ शब्दों में जो भी बात की, कोई यहाँ पे तोड़ मरोड़ नहीं। मनोज भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ बातचीत की, धन्यवाद, थैंक यू। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।